नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं इस हफ्ते का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम इस हफ्ते की सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, उनका विश्लेषण भी करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले दिल्ली में बड़ी सुरक्षा समीक्षा बैठक, केंद्र ने सुरक्षा पर हर संभव सहायता का किया वादा। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों से मांगी स्टेटहुड को लेने की मदद। जोजिला टनल के दोनों भाग मिले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ में एलजी सीएम भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी का पीएम के तौर पर सबसे बड़ा कार्यकाल, देश भर के अलग अलग जगहों पे मनाए गए कार्यक्रम। पीओजेके में पाकिस्तान के विरुद्ध बड़ी बगावत, कई लोगों की मौत, कई हुए घायल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की डांट का दिख रहा असर, उप मुख्यमंत्री और बाकी अन्य मंत्री अब दिख रहे हैं एक्टिव, विधायकों के साथ कर रहे मुलाकात। और अब करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का विश्लेषण। हमारे साथ में हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी, इन्हीं के साथ में पूरी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली खबर यही रही कि 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में सर दिल्ली के भीतर जो है एक बहुत बड़ी बैठक भी हुई और उसमें केंद्र ने ये सुनिश्चित किया कि हर संभव सहायता जो है वह जम्मू कश्मीर को यात्रा के दौरान दी जाएगी। बिल्कुल, गुरुवार को ये बैठक हुई है मिड ऑफ द वीक, और ये जाहिर सी बात है कि हमेशा अमरनाथ यात्रा से पहले एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग दिल्ली में होती है, मगर खास तौर पे इस बार ये जो सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई ये काफी देर पहले हो गई और ये जरूरी भी था, क्योंकि एक तो ये इस साल की तीसरी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग थी दिल्ली में। पहली मीटिंग 6 जनवरी को हुई थी, दूसरी मार्च में और तीसरी बैठक ये जून में हो रही है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इस बार कुछ इनपुट्स भी हैं कि आतंकी कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में जिस तरह से हालात पीओके में भी खराब बने हुए हैं, तो उसको देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी की भी बात की गई। और इस बार इस बैठक में खास तौर पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे। नॉर्मली इस बैठक में आर्मी चीफ नहीं होते, पर इस बार उसमें मौजूद थे और इसकी अध्यक्षता होम मिनिस्टर अमित शाह ने की। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसमें मौजूद थे, अजीत डोवाल उसमें मौजूद थे जो देश के एनएसए हैं। और यात्रा की सुरक्षा को लेकर सारी बातों के अलावा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की भी बातें इस खास तौर पे इसमें रही। और इस बार वैसे भी पहले से ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और 25 जून तक जितनी भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस या कंपनीज भेजी गई हैं उन्हें कहा गया है कि वो डिप्लॉय हो जाएंगी। और उसके बाद 3 जुलाई को यात्रा शुरू होगी, 28 अगस्त को चलेगी। और इस बार यात्रा के बीच में ही 15 अगस्त का पर्व भी आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस भी बीच में आ रहा है, इसलिए लंबी यात्रा भी है, 56 दिन की इस बार यात्रा है। तो काफी चीजें इस बार हैं जो बहुत सालों बाद हो रही है, जिसको लेकर यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक प्रॉपर मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुई है। जी बिल्कुल, और जम्मू के भगवती नगर में पूरी तैयारियां चल रही है और कहा गया है कि 25 तारीख तक सब कुछ जो है वह यहाँ पर दुरुस्त कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया ब्लॉक की। इस हफ्ते इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के भीतर एक मीटिंग हुई जिसमें सभी पार्टियों के लोग भी जो है शामिल हुए, खासकर उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर से पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस समेत बाकी अन्य पार्टियों से भी ये डिमांड की कि हमारा स्टेटहुड वापस देने में हमारी जो है मदद करें। हालांकि राजकुमार, ये बड़ी बात होगी अगर अपनी तरफ से कोई सलाह देंगे, पर उमर अब्दुल्ला को जितना ज्यादा वो स्टेटहुड की डिमांड अपने सहयोगी पार्टी कांग्रेस या बाकी इंडिया ब्लॉक के धड़ों से करवाएंगे, उतना ही मुझे लगता है स्टेटहुड डिले होता जाएगा। मगर उमर अब्दुल्ला उस बैठक में शामिल हुए। इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को ही दिल्ली में उसकी बैठक हुई, उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे। उनकी आर्क राइवल पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी वहां पहुंची हुई थी, उमर अब्दुल्ला के एक एमपी भी वहां पर थे। बैठक तो बहुत अच्छी हुई। उसके बाद यह बताया गया कि इंडिया ब्लॉक किस तरह काम करेगी, मगर जैसे उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि स्टेटहुड के लिए उन्होंने कहा है, बाकी सहयोगी पार्टियों से मदद मांगी है, तो मुझे लगता है कि ये मदद उनकी थोड़ी महंगी पड़ सकती है। कि अगर वो प्रधानमंत्री के साथ भी वो दूसरे दिन मिले हैं, बुधवार को उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक थी जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर पहुंचे थे और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी थी। प्रधानमंत्री से वहां उनकी बैठक हुई, तस्वीरें भी सामने आई, कई सारे मंत्रियों से भी उमर अब्दुल्ला मिले।
मगर मुझे लगता है यही जो डिमांड उन्होंने इंडिया ब्लॉक में की, अगर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर की होती तो ज्यादा बेटर और ज्यादा प्रेशर बेटर रहता। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक में, हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है और कांग्रेस के साथ मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने एक अलायंस किया भी, पुराने पार्टनर्स भी हैं, मगर ये बड़ी मजबूरी कांग्रेस की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहना जम्मू कश्मीर में, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और इंडिया ब्लॉक की बैठक, हाँ ये मच अवेटेड थी, काफी देर से इंतजार हो रहा था कि इंडिया ब्लॉक की ये बैठक होगी, और उमर अब्दुल्ला ने उसमें शामिल होकर ये बताया कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनर इंडिया ब्लॉक के हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के भीतर कुछ पार्टियों के नेताओं ने ये भी सवाल उठाया कि एक और जो है ये स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और दूसरे और ये प्रधानमंत्री से मिल भी रहे हैं। क्या वाकई में जो है इन दोनों के नहीं, देखिए राजगुरु, मुझे लगता है ये कोई जो सजाद लोन ने ये उठाया था सवाल, और सजाद लोन पर अब अगर उन पे भी सवाल उठाए जाए तो वो भी उठते हैं कि सजाद लोन तो कश्मीर में बात करते हैं बीजेपी के एंटी, और वैसे तो अंदर से माना जाता है कि सजाद लोन भी बीजेपी के बहुत करीबी हैं। तो ऐसे है कि कश्मीर में बहुत सारी राजनीतिक ऐसी पार्टियां हैं जो दिल्ली के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं, और सजाद लोन ने जो सवाल उठाया वो सवाल भी इतना बनता नहीं है कि आप स्टेटहुड की डिमांड भी कर रहे हो और प्रधानमंत्री से मिल भी रहे हो। तो प्रधानमंत्री से मिलना एक चीफ मिनिस्टर का अलग चीज होती है, और स्टेटहुड का डिमांड करना उमर अब्दुल्ला किसी भी पार्टी के लिए अपना प्रेरोगेटिव है, और अभी वो कुछ देर बाद जंतर मंतर में प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि उनके साथ कांग्रेस भी उसमें प्रदर्शन में शामिल होती है या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही प्रदर्शन होता है। तो ऐसे सवाल अपोजिशन में है, सजाद लोन तो उठाएंगे। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक सबसे अच्छी खबर रही कि जो जोजिला टनल बन रहा है उसके दोनों भाग जो है वह अब ओपन हो गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे, साथ ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों जो है सर वहां पर मौजूद रहे और तस्वीरें भी खूब सामने आई। बिल्कुल, ये इवेंट भी बड़ा अच्छा इवेंट था। मंगलवार को ये इवेंट हुआ, जोजिला टनल जो थी उसके साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक दोनों मिल गए। ये एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई टनल बनती है तो उसका काम दोनों तरफ से शुरू होता है, और जब वो बीच में मिलती है ब्लास्टिंग करके उसे मिलाया जाता है तो वो एक रास्ता जो है वो बन जाता है। तो समझ लीजिए जो रास्ता 2019 को अलग अलग यूटी बन के जम्मू और लद्दाख का बंद हुआ था, वो रास्ता कहीं ना कहीं इस टनल से खुला है। अब क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूटीज मिलकर किस तरह से काम करेंगे, और पर्यटकों के लिए जोजिला टनल का बनना बहुत ही सुखद रहेगा जब ये बनके तैयार होगी, क्योंकि एक जोजिला पास ही है जो गर्मियों और सर्दियों में ज्यादातर बंद रहता है और जिससे पर्यटकों को दिक्कत आती है। बाकी ज़ेडमोर टनल का इनॉग्रेशन पिछले साल प्रधानमंत्री ने किया था, तो अब आप श्रीनगर से जोजिला तक तो बड़े आराम से जाते हैं, ये टनल बनने के बाद आप लद्दाख भी बड़े इजीली एंटर करेंगे। जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं कि इस हफ्ते देश भर में अलग अलग जगह पर बहुत से कार्यक्रम हुए और उनके पीछे का कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जो है वो भारत देश के बन चुके हैं। देखिए नरेंद्र मोदी देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो गए। हालांकि एक तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू वो 16 साल थे, मगर ये माना जाता था कि शुरू के 3-3.5 साल जो उनके थे वो एज ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरा कर लिया है, और ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड भी बहुत बने, बहुत सारी चीजें की भी। हालांकि नाराजगी और क्रिटिसिज्म हमेशा पॉलिटिक्स का हिस्सा रहती हैं, और जिसकी भी सरकार होती है उसका विपक्ष तो हमेशा रहता ही है। तो विपक्ष भी है इनका, बहुत सारी चीजें, कई बार इनका स्ट्रॉन्ग विपक्ष कांग्रेस के रूप में नहीं है, तो इसलिए लोग सोशल मीडिया या बाकी चीजों को भी विपक्ष मानते हैं, उस तरह से हो सकता है। मगर हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था और उसके कार्यक्रम बीजेपी ने बढ़ा चढ़ा कर किए हर जगह। जम्मू में बीजेपी के कई कार्यक्रम हुए, दिल्ली में भी हुए, कई मंत्रियों ने इसको पूजा अर्चना करके इसको मनाया, कईयों ने अलग अलग तरीके से इसको मनाया। तो जाहिर सी बात है कि ये हफ्ता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि के साथ भी जुड़ा रहा। जी आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ सटा हुआ इलाका पीओजे का। हमने देखा कि पीओजे के लोग जहां अपनी डिमांड्स के लिए जो है वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान की हैवानियत सामने आई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की तो सर बहुत से लोग घायल हो गए और दर्जनों लोग मारे भी गए। देखिए पीओजे में जो प्रोटेस्ट है वो जो चल रहा है जैक का, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, दरअसल ये कोई नई चीज नहीं है। काफी देर से एक नाराजगी और गुस्सा था जो अब एक तरह से लावा बन के फूटा है और अब सामने आ रहा है आंदोलन। जैक बहुत देर से डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान
अपना हिस्सा तो कहता है पीओजेके को, मगर पाकिस्तान वहां दबाकर और कंट्रोल करके रखना चाहता है। चाहे वो ये कहते हैं कि वहां डेमोक्रेसी है, बट वैसा है नहीं। और इस बार हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने, पाकिस्तानी सेना ने खुलेआम गोलियां चलाई अपने ही लोगों पर। 21 लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो हालात वहां बहुत नाजुक हैं अभी भी, और कंट्रोल से बाहर हैं पाकिस्तान के। और एक बात बिल्कुल सच हो गई है इस प्रोटेस्ट से कि जिस तरह पाकिस्तान हमेशा भारत के कश्मीर की बात करता था, हालांकि भारत पूरा जम्मू कश्मीर ही भारत का है, मगर जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वहां हालात बेहद खराब हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां सामने आई, किस तरह के प्रोटेस्ट वहां सामने आए। यहाँ भारत के कश्मीर में जहां गर्मियों में पर्यटकों की भरमार है, देश दुनिया से पर्यटक घूमने आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं पीओजेके में। और पीओजेके में प्रोटेस्ट का कारण क्या है? महंगा आटा, महंगा पेट्रोल, महंगाई की हालत यह है कि 300-300 रुपए किलो जो है आटा चावल बिक रहे हैं। तो अब खुद देखिए कि पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है दरअसल इस प्रोटेस्ट से, और भारत भी उन लोगों को जो है उनके साथ सहानुभूति जताता है। मगर बड़ी बात यह रही कि कश्मीर के बहुत कम नेताओं ने खुलकर इस पे बोला, जबकि बोलना चाहिए था। जी बिल्कुल। और इसी हफ्ते यूएन के बाहर भी जो है वह प्रोटेस्ट किया गया, और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के हिस्सों में भी आम लोग जो है वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने पीओजे के में हो रहे अत्याचार में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को डांट लगाई थी, सर उसका असर देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री हो या बाकी अन्य के मंत्री हो, सब जो है अब अपने विधायकों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, माना भी था उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दोनों ने माना था मीडिया के सामने भी कि डांट तो पड़ी है, और डांट का असर अब दिखने लगा है। क्योंकि अब पिछले, अगर हम करीबन 1 हफ्ते 10 दिन की बात करें, हमने बियॉन्ड द हेडलाइन में एक स्टोरी में भी ये किया था कि मंत्री एक्टिव हुए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों से हमारी बात भी हुई। उन्होंने ये कहा, हाँ बिल्कुल, अब हमें सीएम ने क्योंकि कह दिया था कि आप सीधे जाइए इनके पास अपनी फाइलें लेकर और काम करवाइए। तो अब हम देख रहे हैं पिछले करीबन 1 हफ्ते में, अगर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर या और बाकी मंत्रियों के साथ वीडियोस देखें, तो उनके साथ 2-3 एमएलएस हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके जा रहे हैं, काम बता रहे हैं, और मंत्री भी भाग रहे हैं। तो अगर असर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मुख्यमंत्री ने 1 महीने का टाइम दिया है, तो मुझे लगता है कुछ पोर्टफोलियोज या कुछ मिनिस्टर्स बदले भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था हमारे इस हफ्ते का द वीक दैट वाज, जिसमें तमाम इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की। बाकी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ रूम 24 आवाज देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दीजिए कि आपको ये स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।